अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में था। हमने मोल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मोल किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोज नंबर के बारे में कि एवोगैड्रोज नंबर किसे कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमने और उसकी एक्सप्लेनेशन आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एवोगैड्रोज नंबर जो है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको नाम दिया गया और वो साइंटिस्ट इटालियन साइंटिस्ट थे एवोगैड्रोज। ठीक है, इन्होंने ये नंबर जो है इंट्रोड्यूस करवाया था 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ये वो नंबर है जो कि किसी भी चीज़ के एक मोल में होते हैं। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स किसी भी चीज़ के एक मोल में होते हैं और वो पार्टिकल्स कितने हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। एवोगैड्रोज नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर क्या है, ये नंबर होते हैं। अब वो नंबर एटम के भी हो सकते हैं, अगर हम किसी एटम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, किसी कंपाउंड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, या आयंस हो सकते हैं। ठीक है, इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी एटम के कब होंगे, अगर 1 ग्राम एटम होगा किसका, एलिमेंट का। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के नंबर्स कब होंगे, जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा कंपाउंड का एंड 1 ग्राम आयन ऑफ अ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी अगर एक आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, उसको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। और वो नंबर कितने हैं, एवोगैड्रोज नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस है 1 ग्राम पे। ठीक है ना। अब ये देखें कि नंबर जो है वो कौन सा है, वो जो डिजिट जो है वो कौन सा है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसको एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवोगैड्रोज नंबर। A फॉर एवोगैड्रोज और N फॉर नंबर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एवोगैड्रोज नंबर लेट अस कंसीडर फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम डिफरेंट जो है एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं एवोगैड्रोज नंबर को। फॉर एग्जांपल 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, कितने ग्राम हाइड्रोजन के हैं, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के हैं। तो आपको पता है पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें अब ये 1 मोल है तो 1 मोल में इसके एटम्स कितने होंगे हाइड्रोजन के, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के एक मोल में एवोगैड्रोज नंबर मौजूद होते हैं। उसके अलावा 23 ग्राम अगर सोडियम के 23 ग्राम अगर सोडियम के हैं तो ये 1 मोल सोडियम का बनता है। इसमें कितने एटम होंगे सोडियम के, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसी तरह 238 ग्राम यूरेनियम के हैं तो 238 ग्राम 1 मोल यूरेनियम का बनता है। तो इस तरह ये 1 मोल में इसके भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह 17 ग्राम अगर हाइड्रोक्सल आयन है, अब ये आयन आ गया तो आपको पता है 17 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। यानी किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल है, वो आयन है, मॉलिक्यूल है, एटम है, तो वो किसके बराबर होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरह सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन का 1 मोल में भी इतने पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट में भी एवोगैड्रोज नंबर 1 मोल में होंगे। 1 मोल शर्त है किसी की भी चीज़ के 1 मोल में एवोगैड्रोज नंबर मौजूद होते हैं। दिस नंबर, अब ये जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ये नंबर ऑफ एटम है किसी भी चीज़ के 1 मोल में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट डिफरेंट मैसेज ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखें कि अब सोडियम है तो सोडियम का कितना मैस 23 ग्राम ले, सोडियम के 23 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। अब देखिए हाइड्रोजन का मैस कम है, सोडियम का ज़्यादा है, 23 ग्राम है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है। दोनों में पार्टिकल सेम होंगे, दोनों में एटम सेम है एवोगैड्रोज नंबर, क्योंकि दोनों का 1-1 मोल ही हम ले रहे हैं ना। सोडियम का 1 मोल, हाइड्रोजन का 1 मोल, मैसेज डिफरेंट है लेकिन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स उनमें सेम ही होंगे। नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी भी एलिमेंट के अगर हमने मालूम करने हो, उसका फार्मूला है मैस ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर ओवर एटॉमिक मैस। ठीक है, इसके अलावा अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, अगर किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसका अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हो तो मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर ओवर मॉलिक्यूलर मैस, इसके बराबर आ जाएगा। नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयनिक स्पीशी। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जो है आयनिक स्पीशी किसके बराबर होते हैं, मैस ऑफ आयन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर ओवर आयनिक मैस। ठीक है,
अब पीछे जो हमने पढ़ा था फार्मूला, वो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर एटॉमिक मास के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या हम फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर के। यानी कि इस फार्मूला को आप रीअरेंज करके लिख सकती हैं कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि मास ओवर एटॉमिक मास जो है वो मोल्स के बराबर होता है और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इस तरह इस फार्मूला को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। In the 18 gram of water, there are present 6.02 multiplied by 10 raised by 23 molecules of water। जारी बात है 18 ग्राम 1 मोल होता है, तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होंगे, ठीक है। अब अगर ये तो हमने वाटर की बात कर ली, अब अगर हम वाटर में कहें कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, तो हाइड्रोजन के साथ H2 लिखा हुआ है, तो एवोगैड्रोस नंबर को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम एक अगर होता है 1 मोल तो हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन जो एटम्स होंगे उनके एटम्स की तादाद निकलेगी। इसी तरह ऑक्सीजन एटम जो है उसके साथ 2 नहीं लिखा हुआ, एक ही है, तो ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम जो है ये किसके बराबर होता है, 1 मोल होता है। इट हैज़ ट्वाइस द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसमें देखें, इसमें अगर हाइड्रोजन एटम की हम तादाद निकालें तो हाइड्रोजन एटम जो ट्वाइस होंगे क्योंकि H2 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 टाइम्स द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो होंगे 4 टाइम्स होंगे क्योंकि 4 लिखा हुआ है, यानी आपने एवोगैड्रोस नंबर के साथ उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना जितनी उसकी तादाद होगी, ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर जो सल्फ़र के हैं वो Na जितने होते हैं 6.02 उतने होंगे क्योंकि इसके साथ कोई डिजिट नहीं है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जब हम उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो कैटायंस और एनायंस में वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी जब उसे सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में, जब हम उसे हल करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होकर वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, यानी कैटायंस और एनायंस बनाते हैं। The number of such ions, their masses, number of positive and negative charges can be easily calculated from the known amount of this substance dissolved, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो सब्सटेंस आयोनाइज हुआ है, जो डिज़ोल्व हुआ है, अगर उसमें कितने आयंस हैं, नंबर ऑफ़ आयंस उसके कितने बने हैं जब वो आयोनाइज हुआ है, तो उसका मैसेज कितने हैं, उनके उन आयंस के मैसेज कितने हैं या उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, ये हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस डिज़ोल्व, अब वो कह रहे हैं हमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 9.8 ग्राम हम सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हैं, ठीक है, और इसे डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, और वाटर हम सफिशेंट अमाउंट में लेते हैं, यानी ये हम ज़्यादा मकदार में लेते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ठीक है। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिज़ोल्व किया तो ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डालेंगे तो आयंस बनेंगे 2, एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और दूसरा सल्फेट आयन बनेगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +1 का, और सल्फेट आयन के ऊपर -2 का चार्ज है, ठीक है। 9.8 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड का लिया है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए मैस लिया भी सल्फ्यूरिक एसिड का, हमने हाइड्रोजन आयंस के में जो नंबर ऑफ़ आयंस है, सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ़ आयंस दोनों के, यानी हाइड्रोजन के और सल्फेट के कितने आयंस बने हैं, उनके मैसेज कितने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितने हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम किस तरह निकाल सकते हैं, मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस, ठीक है। तो मैस कितना 9.8 ग्राम ओवर इसका मोलर मैस कितना है, मोलर मैस इसका 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। जब आप इसको करेंगी कैलकुलेट तो 0.1 मोल आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपने निकाल ली हैं, ठीक है। अब आपके पास मोल्स हैं तो अब आप आसानी से जो है नंबर ऑफ़ आयंस निकाल सकती हैं हाइड्रोजन और सल्फेट के। अब देखिए जब ये आयोनाइज होगा तो इसमें 0.2 मोल्स बनेंगे किसके, हाइड्रोजन आयंस के, H पॉजिटिव के, 0.2 मोल्स ऑफ, ठीक है ना। 0.2 मोल्स क्यों बने हैं, क्योंकि देखिए 0.1 मोल तो सल्फ्यूरिक एसिड का है ना। अब इसमें 0.1 में आप हाइड्रोजन को कर रही हैं डिस्कस, तो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0.2, ठीक है। तो 0.2 जो है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स बन जाएंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो 0.2 को जो है आप इसके साथ क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करेंगी तो हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, क्योंकि H2 फार्मूला में क्या है, H2 है। और सल्फेट जो है, सल्फेट में आपको पता है SO4 एक ही है। ठीक है, तो SO4 जो है ये आप इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0.1 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1 है। हाइड्रोजन के केस में हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन जो है 2 है, H2 है। ठीक है, सल्फेट एक ही है, तो 0.1 जो मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं वही इसके होंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस तरह हमारे पास जो मोल्स आयंस के आए हैं वो आ गए हैं। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कैलकुलेट करना, नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना है। पीछे हमने जो मोल्स थे आयंस के वो जो है काउंट किए हैं। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है किस तरह कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह 0.2 हाइड्रोजन के केस में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, एंड टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, वो भी उतना ही होगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होता है हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होकर ही एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा है या नेगेटिव जो है वो ज़्यादा, दोनों इक्वल ही होंगे। हमने देखें बैलेंस करने के लिए H के साथ 2 लगाया है ना, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो फाइंड करें तो H के साथ भी 2 है, सल्फेट के साथ भी 2 है, क्योंकि -2 ऊपर लिखा -2 चार्ज है। हम नेगेटिव चार्ज कलेक्ट करेंगे, इसीलिए इसके साथ भी हम 0.2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर को। तो इस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। टोटल मैथ जो हाइड्रोजन का होगा, अब हम मैथ इसका कैलकुलेट करें तो मैथ इसका कितना होगा, 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर दें इसके मैथ के साथ। हाइड्रोजन का मैथ कितना होता है, 1.008 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह ये मैथ आपके पास आ जाएगा। सल्फेट के केस में भी बिल्कुल वैसे 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 के साथ, 96 जो कि सल्फेट है इनका मैथ है। तो इस तरह इसका क्या आ जाएगा, मैथ भी आप कैलकुलेट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा और हमने उसके रिलेटेड जो फार्मूला है उसके बारे में पढ़ा, डिफरेंट कैलकुलेशंस हमने की। नेक्स्ट टॉपिक में हमने इससे रिलेटेड जो 2 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9, वो हम सॉल्व करेंगे।